लाइन एयरलाइन का एक विमान एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगी। पायलट के सामने तूफानी कोहरा छा गया। सीओ पायलट बार बार रनवे को देखने की कोशिश करने लगे, जबकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि कप्तान के साथ हो रहा था एक चमत्कार। वह तूफान के बाद भी रनवे को देख पाने में सक्षम थे। पर आखिर कैसे? कैप्टन के इस चमत्कारी शक्ति के पीछे क्या राज था और क्या हुआ इस प्लेन के साथ? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 13 अप्रैल 2013 हुसैन शास्त्र नेगारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडोनेशिया बोइंग 737-800 मॉडल का एक विमान जिसे लाइन एयर ऑपरेट कर रही थी। इसे राय एयरपोर्ट इंडोनेशिया जाना था। प्लेन के पायलट्स एम गजाली लियोन एयर फ्लाइट 904 के कैप्टन थे। उम्र 48 साल, ऑन ऑलमोस्ट 15,000 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर चिराग थे। ये 24 साल के एक इंडियन पायलट थे। इनके पास लगभग 2000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इन दोनों पायलट के अलावा भी प्लेन में 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। कुल 101 पैसेंजर अब धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगे। फाइनली टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद लाइन एयर फ्लाइट 904 रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। साफ मौसम, हल्के हल्के बादल इस सफर को और आनंदमय बना रही थी। कुछ ही मिनट बाद यह प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस प्लेन को नागुरा राय एयरपोर्ट जाना था। आगे की कहानी समझने के लिए हमें इस राय एयरपोर्ट के बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। दुनिया के नक्शे को अगर हम थोड़ा झूम करें तो हमें बाली नाम का एक आइलैंड दिखाई देगा। यहीं पर है नागुरा राय एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नॉर्मली ऐसे एयरपोर्ट्स को बेहद डेंजर एयरपोर्ट में गिना जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पानी होने की वजह से अगर गलती से भी गलती हो गई तो प्लेन सीधे रनवे के आगे पानी में चला जाएगा। सेम केस रनवे के दूसरे साइड में भी अप्लाई होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इतिहास निकाल कर देखें तो इस एयरपोर्ट में सिर्फ 2 हादसा हुआ है। अब भी साल 1970 के दशक में। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि यह एयरपोर्ट पॉपुलर नहीं है और यहाँ प्लेन आते जाते नहीं है। ये एशिया का सबसे पॉपुलर आइलैंड्स में से एक है और हर साल यहाँ 2 करोड़ से भी अधिक लोग आते हैं। 1970 के दशक के बाद पहली बार 2013 में फिर से एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था लाइन एयर फ्लाइट 904 के साथ। अब प्लेन धीरे धीरे राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ता गया। अब प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से लगभग 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। एटीसी ने कहा कि आप 8,000 फीट के ऊंचाई पर आकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब प्लेन धीरे धीरे 8,000 फीट के एल्टीट्यूड की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे यह प्लेन नीचे आ रहा था उन्हें बादलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यह बादल इतने भी घने नहीं थे कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड न कर सके। उधर एटीसी ने भी किसी तरह का वेदर रिपोर्ट पायलट को नहीं बताया कि एयरपोर्ट में मौसम खराब है, जिसका साफ मतलब यही था कि मौसम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। अगर होता तो एटीसी जरूर बताता। इसी उम्मीद से दोनों पायलट ने लैंडिंग प्रोसेस को जारी रखा। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था बादलों का एक झुंड एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। इस एयरपोर्ट में आईएलएस सिस्टम भी नहीं था, जो प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल गाइडेंस की फैसिलिटी मौजूद थी, यानी कि लाइन एयर फ्लाइट 904 इसका इस्तेमाल करके रनवे के सीध में अलाइन हो सकता था। अब प्लेन धीरे धीरे रनवे के सीध में आ गया, पर अब भी प्लेन ऑलमोस्ट 5,000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। वर्टिकल गाइडेंस के लिए, यानी कि प्लेन की ऊंचाई को सही से मेंटेन करने के लिए VOR का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस VOR के बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे। बस अभी इतना समझ लेते हैं कि प्लेन की ऊंचाई को पायलट खुद अपने हाथों से मेंटेन कर रहे थे। यही वजह कि प्लेन के नीचे आने की रफ्तार बहुत तेज थी। लगभग 1000 फीट पर मिनट तेज थी। लगभग 1000 फीट पर मिनट। अब धीरे धीरे यह प्लेन 5,000 फीट से 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। उधर बादल भी एयरपोर्ट में दस्तक दे चुके थे। अब तक प्लेन को को पायलट उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ही बादल एयरपोर्ट तक पहुंचा, दोनों पायलट्स के बीच डिस्कशन शुरू हो गया। को पायलट ने कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा कि देखो वहां पर रनवे दिख तो रहा है। को पायलट ने कहा ठीक है, हम फ्लाइट को जारी रखते हैं।
इसके बाद को पायलट रनवे को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसे रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक प्लेन 800 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। को पायलट ने फिर से कहा कि कहां है रनवे? मुझे तो ये दिखाई ही नहीं दे रहा, हमें गो अराउंड करना चाहिए। कैप्टन ने फिर से कहा कि मुझे रनवे का लाइट तो दिख रहा है, फ्लाइट को कंटिन्यू रखो यहाँ पर। एक बार फिर से को पायलट ने कैप्टन की बातों पर सहमति जताते हुए फ्लाइट को जारी रखा और इसी दौरान उन्होंने कैप्टन से कहा कि हम तभी लैंडिंग कर सकते हैं जब हमें रनवे दिखाई देगा। अब प्लेन 500 फीट के एल्टीट्यूड से भी नीचे आ गया। कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। यह अलार्म बता रहा था कि अगर आप इसके नीचे जाओगे तो प्लेन को लैंड कराना पड़ेगा, चाहे रनवे दिखाई दे रहा हो या नहीं। वापस से ऊपर उड़ाना प्लेन को बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों ही पायलट ने इस अलार्म को इग्नोर किया। दोनों रनवे को ही देखने में बिजी थे, जो कि दिखाई देने का नाम ही नहीं ले रहा था। 300 फीट के एल्टीट्यूड पर आने के बाद जीपीडब्ल्यूएस अलार्म बजने लगा, जो यह बता रहा था कि आप बहुत नीचे आ चुके हैं, जबकि अब भी रनवे काफी दूर है। 150 फीट को पायलट को अब भी रनवे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं यहां पर कैप्टन किस चमत्कारी शक्ति से रनवे को देख पाने में सक्षम थे। अब यहां पर कैप्टन ने कहा कि प्लेन का कंट्रोल मुझे दो। कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन ने कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा। अब वापस से कैप्टन ने थ्रस्ट लीवर को पुल कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन इस वक्त पानी से सिर्फ 20 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और इतनी जल्दी प्लेन को वापस से ऊपर उठा पाना इम्पॉसिबल हो गया और इस तरह से लाइन एयर फ्लाइट 904 पानी में क्रैश हो गया। यह प्लेन एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हुआ, इसलिए पानी गहरा नहीं था। प्लेन का व्हील पत्थर से टकराया और राइट की ओर रोल करते हुए रुक गया। तुरंत ही इमरजेंसी एग्जिट डोर को ओपन करके सारे यात्रियों को बाहर निकाला गया। अब तक एटीसी इस बात से अनजान थे कि कोई हादसा हो चुका है, पर हां, उन्हें इतना पता था कि लायन एयर का एक विमान लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। इनफैक्ट उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, पर आया क्यों नहीं। अब एटीसी ने एक नजर रनवे की ओर देखा, वहां उन्हें पानी में प्लेन का टेल दिखाई दिया। अब तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। यहां पर सारे यात्री सुरक्षित थे, बस कुछ लोग थोड़ा जख्मी थे। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने पैसेंजर्स की संख्या को गिना तो उन्होंने पाया कि कुछ पैसेंजर्स मिसिंग हैं। दरअसल ये प्लेन क्रैश रनवे के इतने नजदीक हुआ था और जब कुछ पैसेंजर्स इंतजार करते करते थक गए कि अब आएगा रेस्क्यू टीम, पर वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कुछ पैसेंजर्स ने ये सोचा कि भाई प्लेन एयरपोर्ट के सामने तो क्रैश हुआ है, इतनी दूर तो हम तैर के चले जाएंगे। इसलिए कुछ पैसेंजर्स तैरते हुए एयरपोर्ट तक चले गए। खैर, खुशी की बात तो यह थी कि सभी लोग जिंदा थे और करीब 46 लोग घायल थे। तो ये थी कहानी लायन एयर की। अब बात करते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ तो कैसे। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं 5000 फीट की ऊंचाई से। यहीं से धीरे धीरे मौसम खराब होना शुरू हुआ। जब कभी भी मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो एटीसी की यह रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वह पायलट को सही जानकारी सही समय पर दे। अगर एटीसी के द्वारा पायलट को कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, इट मींस पायलट यही समझेगा कि एयरपोर्ट में मौसम साफ है। यहां पर लाइन एयर फ्लाइट 904 के पायलट को मौसम की कोई भी जानकारी नहीं दिया गया और इस तरह से दोनों पायलट बस इसी उम्मीद से आगे की ओर बढ़ते रहे कि एयरपोर्ट में तो मौसम साफ है। आपने अक्सर मुझसे सुना होगा कि प्लेन को घने कोहरे में भी जब आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तब भी आईएएलएस की मदद से सुरक्षित लैंडिंग किया जा सकता है। आईएएलएस में 2 मुख्य कंपोनेंट होता है, लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप। लोकलाइजर प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन में अलाइन होने में मदद करता है, जबकि ग्लाइड स्लोप प्लेन के एल्टीट्यूड को मैनेज करने में मदद करता है कि कब कहां कितनी दूरी पर प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, इसे कितने डिग्री के एंगल में लैंड करना चाहिए। बात करें लाइन एयर के केस की, तो प्लेन को गाइड करने के लिए लोकलाइजर तो था जो इसे रनवे के सीध में ला सकता था, लेकिन अफसोस इस एयरपोर्ट में ग्लाइड स्लोप की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। यानी कि यहां पर प्लेन के ऑटो पायलट को कुछ भी पता नहीं था कि कब कहां प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर मैनुअली प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन कर रहे थे। अब लाइन एयर रनवे के सीध में तो अलाइन हो गया,
लेकिन दिक्कत एल्टीट्यूड की हो रही थी। मैनुअली फ्लाई करने की वजह से प्लेन कभी नीचे तो कभी ऊपर आ रहा था। हालांकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर ग्लाइड स्लोप की फैसिलिटी या आईएलएस सिस्टम नहीं होता, वहां पर VOR एंटीना की मदद से प्लेन को नीचे उतारा जाता है। यह VOR एंटीना रनवे के पास ही होता है। यह एंटीना DMI यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स के जरिए पायलट को यह बताता है कि प्लेन और एंटीना की दूरी कितनी है, और लैंडिंग चार्ट में साफ साफ लिखा होता है कि कितनी दूरी पर प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। इस तरह से लाइन एयर का पायलट VOR के द्वारा बताए हुए डिस्टेंस के हिसाब से प्लेन को नीचे ला रहे थे। अब यह प्लेन ऑलमोस्ट 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। बादल भी एयरपोर्ट में दाखिल हो गया, जिससे को पायलट को रनवे दिखाई नहीं देने लगा। हालांकि यह प्लेन रनवे से अलाइन था। VOR एंटीना प्लेन को लैंडिंग कराने में मदद भी कर रहा था, लेकिन फिर भी प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे का दिखाई देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह एंटीना यह नहीं बताता कि रनवे और प्लेन की दूरी कितनी है और किस डायरेक्शन में है, बल्कि यह बताता है कि प्लेन और एंटीना की दूरी कितनी है और डायरेक्शन किधर है। अब देखो, यहां पर दोनों बातों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पायलट को VOR एंटीना के बारे में पता है कि वह कहां पर है, और पायलट को यह भी पता है कि वह एंटीना रनवे के साइड में है। इट मीन्स इनडायरेक्टली वो रनवे को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है। यहां पर VOR एंटीना और रनवे के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब आगे यहां पर कई सारे नियमों को तोड़ा गया। प्लेन 1000 फीट से भी नीचे आ गया। यहीं पर दोनों पायलट के बीच बहस शुरू हो गया। कैप्टन का काम था अपने आसपास को देखना और मॉनिटर करना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, पर यहां पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई भ्रम हो गया हो। वह बार बार यही कह रहे थे कि मुझे रनवे तो दिखाई दे रहा है, कभी वह कहता कि मुझे रनवे का लाइट दिखाई दे रहा है। वहीं को पायलट का काम था प्लेन को कंट्रोल करना। वो मैन्युअली प्लेन को नीचे लाने में व्यस्त थे। इसके बावजूद भी वह कभी कभी आगे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे उन्हें रनवे कहीं दिख ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे प्लेन 466 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। लाइन एयर फ्लाइट 904 के लिए 466 फीट मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड था, यानी कि MDA एविएशन में एक रूल है कि जब कभी भी आप लैंड करोगे तो आपको रनवे दिखना चाहिए। भले ही साफ साफ नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह रनवे है। अगर रनवे नहीं दिखाई देता तो प्लेन धीरे धीरे आगे जाकर और भी नीचे उतर कर रनवे के पास जाता है, ताकि नीचे आने पर रनवे दिखाई दे दे। लेकिन सपोज नीचे आने के बाद भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं देता, तब क्या किया जाए? वेल, यहां पर इस तरह के केस के लिए एक नियम बनाया गया है जिसे मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड कहा जाता है। यानी कि अगर पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा तो वह नीचे आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर रनवे दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको लैंडिंग प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। लेकिन लाइन एयर के केस में ऐसा हुआ नहीं, ना ही इसका मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड 466 फीट था। यानी कि पायलट प्लेन को तब तक नीचे लाकर रनवे को देखने की कोशिश कर सकता है जब तक कि वह 466 फीट के एल्टीट्यूड पर ना पहुंच जाए। अगर यहां पर आने के बावजूद भी उन्हें रनवे दिखाई नहीं देता, तब इस नियम के हिसाब से लाइन एयर के पायलट को लैंडिंग प्रोसेस को रोकना चाहिए था। उन्हें और नीचे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस रूल को भी तोड़ा गया। हालांकि फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार कहा कि सर, हम गो अराउंड करते हैं, पर कैप्टन अपने बातों पर अड़े हुए थे कि नहीं, मुझे तो रनवे दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं कैप्टन के साथ कौन सा चमत्कार हो रहा था कि घने बादल होने के बावजूद भी वह रनवे को देख पाने में सक्षम थे। जब प्लेन 100 फीट से भी नीचे आ गया, तब कैप्टन के अकल ठिकाने आया और उन्होंने कहा कि कंट्रोल मुझे दो। इसके बाद उन्होंने थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन को पावर प्रोड्यूस करने में कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, और इतने सेकंड्स में प्लेन पानी से टकरा गया। और इस तरह से कई सारे लापरवाही होने के बाद फाइनली यह प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा हुआ था साल 2013 में। इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ साल 2017 में। इंडोनेशियन नारकोटिक एजेंसी ने यह बयान दिया कि कैप्टन को रनवे बस इसीलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उस दिन कैप्टन ने ड्रग्स का सेवन किया था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि रनवे सामने है। लेकिन को पायलट को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फ्लाइट से पहले दोनों पायलट का मेडिकल टेस्ट भी करना था, लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह बयान दिया कि उस दिन कैप्टन ने अपना टेस्ट नहीं करवाया। शायद यही वजह है
कि कैप्टन को भ्रम होने लगा था। दो पायलट प्लेन में बस इसलिए मौजूद होते हैं ताकि वह एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके। कैप्टन अपने एनवायरनमेंट मॉनिटर करते हुए को पायलट को सारी जानकारी दे रहा था और उस जानकारी के हिसाब से को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि सच में कैप्टन ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है जिसकी वजह से उन्हें भ्रम हो रहा है। तो यह थी कहानी लाइन एयर फ्लाइट 904 की, जो रनवे पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।